अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर नंबर 15 एंड एग्जाम्पल नंबर 15.1 इज इफ अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू सप्लाई वोल्टेज टू अ 12 वोल्ट मॉडल ट्रेन which draw a current of 0.8 ampere. Calculate the current in the primary if the voltage of the AC source is 240. So हम एक ट्रांसफार्मर को यूज़ कर रहे हैं जो कि वोल्टेज सप्लाई कर रहा है 12 वोल्ट, ठीक है, एंड करंट उसमें ड्रॉ हो रहा है 0.8 एम्पियर. हमने कैलकुलेट करना है प्राइमरी करंट को अगर प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास 240 वोल्ट्स हैं. सो इसका डाटा सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि डाटा में हमें क्या दिया हुआ है. हमें प्राइमरी करंट दिया गया है, ठीक है, जिसको आईपी से हम रिप्रेजेंट करें, सॉरी आईपी हमने फाइंड आउट करना है एंड वीपी हमें दिया गया है प्राइमरी वोल्टेजेस. प्राइमरी वोल्टेजेस कितने हैं? इट इज़ 240 वोल्ट. नेक्स्ट जो हमें दिया गया है, इफ अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू सप्लाई वोल्टेज. एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो हमें सप्लाई करे वोल्टेज को. इट मीन सप्लाई कहाँ से आती है? जब सेकेंडरी कॉइल हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है. सेकेंडरी कॉइल से हम आगे फर्दर उसको लेते हैं, वोल्टेजेस गेन करते हैं, ठीक है. प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी में हम देते हैं और जो सेकेंडरी है वो हमें सप्लाई करता है वोल्टेजेस. सो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेजेस हमें सप्लाई कर रहा है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ 12 वोल्ट while the current is 0.8 ampere in the secondary coil. 0.8 एम्पियर. सो हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने प्राइमरी करंट को फाइंड आउट करना है जो कि प्राइमरी वोल्टेजेस की वजह से प्रोड्यूस होगा. सो चूँकि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम लोग आइडियल केस देखें तो पावर ऑफ प्राइमरी इक्वल्स टू पावर ऑफ सेकेंडरी, ठीक है. और पावर किसकी इक्वल होती है? यानी वी आई इक्वल्स टू वी आई. और यहाँ पे प्राइमरी के लिए हम पी एंड यहाँ पे एस यूज़ करेंगे, ठीक है. सो ये क्या आ गया? हम लोगों ने पावर के फार्मूला से ही फार्मूला को आगे जनरेट कर लिया है जिसमें हमारे पास वीपी भी है, आईपी भी है, वीएस भी है एंड आईएस भी है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये आईपी को फाइंड आउट करना है. सो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं. आईपी इक्वल्स टू वी एस आई एस ओवर वीपी, ठीक है. अब हमारे पास सबकी वैल्यूज़ भी गिवन है, वी एस भी गिवन है, वी पी भी गिवन है, आई एस भी गिवन है. हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड हमारे पास आई पी का आंसर आ जाएगा. वी एस हमारे पास क्या है? इट इज़ 12 वोल्ट. वी पी हमारे पास क्या है? 240 वोल्ट एंड आई एस हमारे पास है 0.8 एम्पियर. सो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर. 12 मल्टीप्लाई 0.8 डिवाइडेड बाय 240. सो हमारा आंसर है 0.04 एम्पियर. सो ये आईपी का हमारे आंसर आ गया. हमें क्या क्या गिवन था? हमें वीपी गिवन था, जो हमने वोल्टेजेस दिए वो थे 240 वोल्ट्स. वीएस जो जनरेट हुए, जो ट्रांसफार्मर ने सप्लाई किए, दैट वाज 12 वोल्ट, ठीक है. जो करंट ड्रॉ हुआ दैट इज 0.8 एम्पियर. हमने आईपी फाइंड आउट करना था, जस्ट फॉर्मूला पुट किया एंड रीअरेंज किया और हमारे पास आईपी का आंसर आ चुका है 0.04 एम्पियर. सो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 1.